हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम लोग नाउन की प्रैक्टिस थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। भाई हर एक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। भाई लगभग 10 क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और एक एक क्वेश्चन में आप लोग ये देखते हैं कहाँ एरर है। अगर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है तो वो आप डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद में आपको ये पता लगता है कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लाने का तरीका ये है, माने इस एरर को सुधारने का तरीका ये है। और इसी तरीके से हम लगातार सारी की सारी वीडियोस में देखते हुए जा रहे हैं। भाई अपनी जितनी भी प्रैक्टिस की वीडियोस हमने देखी हैं, लेकिन उसके पहले भी आपको मैंने कई बार बता दिया है भाई अगर आप भी इसी तरीके से करना चाहते हैं ना तो आपको भाई थ्योरी पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वापस। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए ना तो आपको वापस जाना पड़ेगा और वापस से जाकर के थ्योरी पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ना आप बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस में एरर डिटेक्ट कर पाएंगे। भी एरर डिटेक्शन में आप लोग अच्छे हो पाएंगे। फिलहाल तो चल रहा है भी नाउन का एरर डिटेक्शन, लेकिन इसी तरीके से हम आगे चलते चलते धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जहां हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हमारी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सब कुछ देखने को मिलेगा। भाई चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, एयरफोर्स की कर रहे हैं, नेवी की कर रहे हैं, भाई हर वो चीज़ जिसमें हर वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है ना आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो उस हर एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए दोस्तों लगे रहिएगा, भाई हमारे साथ लगे रहिएगा। हम आपको यूं ही बताते चले जाएंगे, आपको यूं ही कराते हुए चले जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे जो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 116 से जो हमने पिछली वीडियो में किया था वो क्वेश्चन नंबर 115 तक किया था और आज हम लोग लेकर के आते हैं भी क्वेश्चन नंबर 116 से। दोस्तों लिखा हुआ है अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो भाई अ फ्यू का मतलब होता है भी थोड़े से वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। भाई ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता। आर इनफ, भाई वही पर्याप्त है। कृतज्ञता वाले थोड़े से वर्ड ही काफी हैं टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। भाई आपकी अंदर की जो भावनाएं हैं ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो ग्रेटिट्यूड के थोड़े से वर्ड काफी है या भैया हैं, मतलब थोड़ा सा वर्ड काफी है या थोड़े से वर्ड्स काफी हैं, थोड़ा सा शब्द पर्याप्त है या थोड़े से शब्द पर्याप्त हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है। मैंने तो आपको जब स्टार्टिंग में नाउन कराना शुरू किया था ना मैंने तभी आपको बताया था भाई आफ्यू आ जाए ना, दाफ्यू आ जाए ना, भाई मैनी आ जाए ना, सम आ जाए और उनके साथ अगर आपको काउंटेबल नाउन लगाने की जरूरत पड़े तो भाई वो काउंटेबल नाउन तो अपनी प्लूरल की फॉर्म में होता है, ना कि दोस्तों सिंगुलर की फॉर्म में। और हम लोग यहां देख रहे हैं भाई वर्ड, ये जो वर्ड है, जो एक वर्ड है जो कि एक काउंटेबल नाउन है, भाई वो तो सिंगुलर फॉर्म में आ गया है। भाई दोस्तों इसको तो ना हमको बनाना पड़ेगा भाई प्लूरल फॉर्म में और वर्ड का करना पड़ेगा भाई वर्ड्स। तब जाकर के हमें मालूम हुआ ए पोर्शन में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सलूशन भी मैंने आपको बता दिया और अब जाकर के सेंटेंस बनता है दोस्तों अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ। भाई कृतज्ञता के थोड़े से वर्ड्स ही काफी हैं टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। भाई आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए तो भैया कृतज्ञता के थोड़े से वर्ड्स ही काफ़ी हैं, थोड़े से शब्द ही काफ़ी हैं। देखिए दोस्तों बहुत आसान हो जाता है जब आप लोगों को थ्योरी पोर्शन मालूम हो तो चीज़ों को कनेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। भाई इसी तरीके से मैं चाहता हूँ भाई आप भी कनेक्ट करते रहें बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे और क्वेश्चन कहता है ही रिसीव्ड, भाई उसको मिली टाइमली सपोर्ट। भाई उसको जो सपोर्ट मिली ना वो बिल्कुल टाइम पर मिली फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से हु हैड बीन वर्किंग। भाई जो कि काम कर रहा था। हु किसके लिए आया? भाई उसके दोस्त के लिए आया, जो उसका दोस्त है
हु हैड बीन वर्किंग, जो काम कर रहा था, अब्रॉड, भाई जो विदेश में काम कर रहा था, फॉर द लास्ट 5 years, भाई जो पिछले 5 सालों से काम कर रहा था अपने उस दोस्त से, उसको टाइम पर सपोर्ट मिला। दोस्तों मुझे नहीं लगता भाई सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ही रिसीव्ड, ठीक है भाई, पास्ट का सेंटेंस लेकर के आया, टाइमली सपोर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त से मिली, फ्रॉम लगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु आया, किसके लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम लोग हु को लेकर के आए, और ये जो हिज फ्रेंड है उसके लिए आया, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड बीन वर्किंग, काम कर रहा था, ठीक है। अब्रोड, भाई विदेश में काम कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहां ऐसा तो नहीं है सिंस आई, भाई नहीं आएगा। द लास्ट, द फर्स्ट के पहले तो भाई हम लोग फॉर का ही प्रयोग करते हैं। 5 आया, 5 के बाद में ईयर्स आया। दोस्तों यहां तो ना भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, किसी भी प्रकार की सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। दोस्तों जो सेंटेंस है ना, ये डी पोर्शन इसका सही है, यानी कि ये सेंटेंस नो एरर है। भाई मैं जो एनी लिखा हूं ना, एन ई का मतलब ही होता है नो एरर, यानी कि नो एरर। इसका मतलब हमें डिटेक्ट हुआ कि इसके किसी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमने इसका डी लगा दिया और लिख दिया भाई सेंटेंस है नो एरर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है देयर इज नो प्लेस, भाई प्लेस ही नहीं है इन द कंपार्टमेंट। भाई कंपार्टमेंट तो खुद ही एक प्लेस है, तो भैया प्लेस के अंदर, प्लेस का क्या मतलब है भाई, प्लेस के अंदर जगह का तो मतलब बनता है, तो भैया प्लेस नहीं आएगा, भाई रूम आएगा, प्लेस नहीं आएगा। भाई दोस्तों प्लेस तो ऑलरेडी, कंपार्टमेंट जो है वो प्लेस का ही काम कर रहा है, उसके अंदर के प्लेस की अगर आप लोग बात करेंगे तो दोस्तों प्लेस नहीं लगाएंगे। उसके अंदर अगर आप जगह की बात करेंगे ना तो आप लोगों को रूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, ना कि प्लेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा वापस से। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे, और क्वेश्चन नंबर 119 कहता है वी हर्ड, भाई हमने सुना, द गार्ड ब्लोइंग विसिल्ड, गार्ड को विसिल बजाते हुए, एंड न्यू और जाना, इट वॉज टाइम, भाई समय था, किसी चीज का समय था, फॉर अस, भाई हमारे लिए जो समय था, टू एंटर द ट्रेन। भाई हमने गार्ड को बजाते हुए सुना, क्या, विसिल्ड एंड न्यू और जाना कि ये तो हमारे लिए ट्रेन में एंटर करने का समय था। लेकिन दोस्तों आपको ना पोर्शन नंबर ए में आकर के ना एक मालूम चीज होगी, वो है वी हर्ड द गार्ड ब्लोइंग। भाई विसिल्ड क्यों आ गया दोस्तों, विसिल्ड का क्या मतलब बनता है, भाई विसिल को बजाते हुए सुना है, विसिल्ड को बजाते हुए थोड़ी ना सुना, तो विसिल्ड को बजाते हुए नहीं सुना दोस्तों, हमने ना गार्ड को विसिल बजाते हुए सुना है, ना कि विसिल्ड बजाते हुए। इसलिए विसिल्ड ना करके आपको इस वर्ड को करना पड़ेगा भाई विसिल, तब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, और 120वां क्वेश्चन कहता है भाई सम पीपल्स फील डिप्रेस्ड, भाई कुछ लोग जो है ना वो फील करते हैं, महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड, भाई तनाव महसूस करते हैं, व्हेन एवर, जब कभी भी, दे थिंक, वे सोचते हैं, ऑफ फ्यूचर, जब कभी वे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे डोंट बिलीव, वे विश्वास ही नहीं करते, इन देयर ओन एबिलिटीज, भाई ओन मीन्स होता है अपना, एबिलिटीज मतलब होता है भी दक्षता, क्षमता, और उसका भी बना दिया है प्लूरल, यानी कि क्षमताएं, यानी कि दक्षताएं। इसलिए सेंटेंस का अर्थ बनता है भाई कुछ लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, तनाव फील करते हैं जब कभी वे अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे अपनी ही दक्षताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी चीज देखिएगा, जब मैंने आपको, और ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है भाई, पीपल जो है वो बहुत कॉमन सा वर्ड है, और जब आप लोग पीपल नाम के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं
तो भैया आप उसमें एस नहीं लगाते। जनरल सेंस में मैंने आपको बताया, पिछले एक एक्सरसाइज में हमने पीपल्स नाम का ही वर्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन आपको मालूम होगा वो जो पीपल्स नाम के वर्ड का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, वो तो नेशंस के लिए किया गया था। यानी कि पीपल्स नाम का वर्ड आ सकता है व्हेन इट डिनोट्स द नेशंस, जब ये नेशंस को डिनोट्स करे, जब ये नेशंस को बताए, राष्ट्र की बात करे ना, तब हम लोग पीपल की जगह पीपल्स वर्ड का इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं बिल। लेकिन यहां तो राष्ट्रों की बात ही नहीं चल रही है भाई, यहां तो लोगों की बात चल रही है, और अगर बात चल रही है लोगों की तो भैया पीपल्स नहीं लेकर के आना है आपको, पीपल्स में से एस को अलग करके केवल रहने देना है पीपल। यानी कि सेंटेंस बनेगा भी, सम पीपल फील डिप्रेस्ड वेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डोंट बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज। भाई कुछ लोग, अभी बिल्कुल ठीक हो गया अभी सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस अभी 121 और सेंटेंस कहता है अभी दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं इन डिफरेंट स्टेट, भाई अलग अलग राज्य में वे काम कर रहे हैं, इन ऑर्डर, ताकि टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकें। दे आर वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट इन ऑर्डर टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, वे अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं ताकि वे एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकें। भाई अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कई बार इस चीज को बोल दिया है, अलग अलग राज्य हैं माने हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं भाई, डिफरेंट के साथ तो जब अलग अलग हो गया तो भैया राज्य भी तो प्लूरल में होने चाहिए, राज्य भी तो अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग लोगों के ओपिनियन हैं, अलग अलग लड़कों ने तुम्हें देखा, अलग अलग लड़के ने तुम्हें नहीं देखा, अलग अलग लड़कियों ने डांस किया, अलग अलग लड़की ने डांस किया, ये नहीं होगा भाई। इसका मतलब है डिफरेंट जो है उसके साथ जो नाउन आया है स्टेट, भैया वो तो अपनी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि सेंटेंस हो जाएगा भाई दे आर वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई वे तो डिफरेंट स्टेट्स में, यानी कि अलग अलग राज्य में नहीं, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, यही तो कहना चाहता था वो। डिफरेंट स्टेट नहीं, अलग अलग राज्य नहीं, अलग अलग राज्यों में, इसीलिए हमने स्टेट का स्टेट्स कर दिया है भाई। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे, और क्वेश्चन कहता है भाई वी आर टोटली अपोज्ड, भाई हम तो पूरी तरीके से विरोध में है, टू द स्टेटमेंट, भाई किसी का स्टेटमेंट है तो उसके विरोध में है, ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर, भाई हमारे कुछ मैनेजर्स के द्वारा दिए गया जो स्टेटमेंट है हम तो उसके कंप्लीटली खिलाफ हैं भाई, हम तो उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज बताइएगा भाई, वी आर टोटली अपोज्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू द स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट से आप लोग खिलाफ हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ किसका स्टेटमेंट है? सम ऑफ आवर मैनेजर, हमारे कुछ मैनेजर्स का, तो भैया कुछ मैनेजर्स तो होना चाहिए ना, कुछ मैनेजर कैसे हो जाएगा भाई, कुछ मैनेजर्स होना चाहिए तब जाकर के सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है भाई। अभी सेंटेंस का मतलब बनता है दे आर टोटली अपोज्ड, सॉरी वी आर टोटली अपोज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर्स, हमारे मैनेजर्स में से जो कुछ ने दिया है, मैनेजर में से कुछ ने जो स्टेटमेंट दिया, नहीं नहीं, मैनेजर में से कुछ ने जो स्टेटमेंट दिया, नहीं, मैनेजर्स में से कुछ ने जो स्टेटमेंट दिया, हम उस स्टेटमेंट के कंप्लीटली खिलाफ हैं। दोस्तों ये जो धीरे धीरे चलने की प्रक्रिया है ना, ये जो धीरे धीरे पकड़ने की, एरर को डिटेक्ट करने की प्रक्रिया है ना, वो धीरे धीरे ही आती है भाई, क्योंकि चीज़ों को पहले समझना पड़ता है, चीज़ों में जो फॉर्मेशन है उनको ढूंढना पड़ता है, आपको थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप थोड़ा सा आगे आते हैं और आप करना शुरू कर देते हैं भाई अच्छे तरीके से जो एरर डिटेक्शन होता है। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, भाई वे तो दिल्ली में रह रहे हैं, एट देयर अंकल, अपने अंकल के यहाँ, सिंस देयर बर्थ, भाई जब से उनका जन्म हुआ है तब से वे दिल्ली में अपने अंकल के यहाँ रह रहे हैं।
भाई दोस्तों दे हैव बीन लिविंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लंबा समय हो गया, सेंटेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट देयर अंकल, अपने अंकल के यहाँ रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। सिंस देयर बर्थ, भाई अपने जन्म से रह रहे हैं। यहाँ हमको पॉइंट ऑफ टाइम देखने को मिलता है, तो भैया पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस लगा दें तो ही चलेगा, सिंस नहीं लगेगा तो नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस पोर्शन में मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है, भाई बी में भी मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, ए में भी नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इतनी आसानी से क्वेश्चन को नहीं छोड़ना भाई, क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम निकल करके आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहली ही बार में आप क्वेश्चन के एरर को डिटेक्ट कर जाएं। भाई दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली एट देयर अंकल, भाई कहां से मेंशन हुआ है कि अंकल के यहां रह रहे हैं? भाई ये तो केवल अंकल लिखा हुआ है, और अंकल जो है वो तो भाई अंकल के यहाँ की अगर हम लोगों को बात करनी है तो भैया या तो आपको अंकल के साथ में उनकी जगह लगानी पड़ेगी, अंकल्स होम लगाना पड़ेगा, अंकल्स ऑफिस लगाना पड़ेगा, अंकल्स स्कूल लगाना पड़ेगा, या फिर खाली अंकल से भी आपकी बात बन जाएगी, लेकिन वहां अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए भाई। यानी कि आपको अंकल्स करना पड़ेगा या अंकल्स होम करना पड़ेगा, लेकिन खाली अंकल तो नहीं चल पाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 124 कहता है भी ऑल डाउट्स आर क्लियर, भाई सारे डाउट्स क्लियर हैं बिटवीन ही एंड आई। दोस्तों पिछला जो वीडियो था ना उसके शायद सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्लू दिया था इस चीज का कि जब भी आप लाइक की बात करते हैं, भाई एक्सेप्ट की बात करते हैं, और आप बिटवीन एंड की बात करते हैं, या जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव केस में लेने वाला है उसकी बात करते हैं, तो आप लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते भाई, आप लोग है ना ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप सब्जेक्ट की बात नहीं करते, आप तो भैया ऑब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। यानी कि ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन हिम एंड मी। मैंने पिछले वीडियो के सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, मुझे अभी भी याद है भाई, ये बताया था आपको बिटवीन एंड एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, लाइक एक ऐसा वर्ड है, एक्सेप्ट एक ऐसा वर्ड है। इसी तरीके से मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स पिछले वीडियो में बताए थे। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमेशा ही अपने बाद में जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस में रखना पसंद करते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव केस में रखना चाहिए उनको। इसीलिए तो मैंने यहां ही का हिम और आय का मी कर दिया है, तब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया अभी। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम और ओवरऑल 125th क्वेश्चन की तरफ। और भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई वेंट टू द सिनेमा, भाई मैं तो सिनेमा गया विद माय पेरेंट्स, भाई अपने माता पिता के साथ में सिनेमा गया। माय आंट्स, भाई मेरी जो आंट्स हैं उनके साथ में गया। एंड माय कजिन ब्रदर, भाई और मेरे चचेरे भाई के साथ में मैं गया। कहां पर भाई? सिनेमा गया। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहां तो नहीं लग रही है भाई। आई वेंट टू सिनेमा, आई वेंट टू द सिनेमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। माता पिता साथ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंट्स साथ थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कजन ब्रदर साथ था, भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है? कजन तो एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ न सिस्टर आता है ना ब्रदर आता है, तो यहां कैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया कजिन के पास तो ब्रदर आएगा। दोस्तों कजिन एक ऐसा वर्ड है जहां आप उसके बाद ना ब्रदर लगा सकते हैं ना ही उसके बाद सिस्टर लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आया ना तो दोस्तों आपको ना उसे कंप्लीटली इरेज कर देना है और खाली कजिन रहने देना है। अब जाकर के अगर इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं तो भाई सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वेंट टू द सिनेमा विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स
एंड माई कजिन, नॉट माई कजिन ब्रदर। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। भाई नाउन का थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद में नाउन की प्रैक्टिस चल रही है अभी हमारी, नाउन के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं अभी, और जैसे ही ये खत्म होंगे ना, हम करेंगे अगला चैप्टर प्रोनाउन का स्टार्ट, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक चीज को बेहतर कराते हुए जाएंगे। दोस्तों यूं ही आप भी लगे रहिएगा हमारे साथ। अगर कुछ इन वीडियोस से आपको मिल रहा है ना, तो भाई आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप इनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको मिल रहा है इनसे कुछ। और दोस्तों चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अगली वीडियो को मिलने का सही टाइम पर यही एक जरिया है भाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।